हर वर्ष की भांति इस वर्ष में भी हम लोग उससे अच्छा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एक बार खुद पर मेडिटेट करके, खुद को एक बार एनर्जेटिक मोड में ला करके शुरुआत करते हैं। ठीक, नाउ हैंड्स अप। अगेन टेक अ डीप ब्रीथ। जितने लोग आप लोग भी बोला गया, आप लोग भी हैंड्स अप, क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रीथ। ये आपको प्रिपेयर कर रहा है जो भी यहाँ पे मजे होने वाले हैं उसका पूर्ण रूप से मजा लेने के लिए। नाउ लेट्स गो। हैंड्स अप, लेट्स गो। किए हुए शुरुआत करेंगे और शुरुआत करने के लिए हम आग्रह करेंगे माननीय प्रबंधक जी से या करके संबोधित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। Thank you very much. Thank you all. इस विद्यालय के, इस महर्षि विद्यालय के परिवार के प्रधानाचार्य, सभी अध्यापक और मैम और जो लोग भी यहाँ आए हैं, हमारे कुछ एलुमनी बच्चे भी आए हैं, सारे लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि वो यहाँ पर पधारे और हमारे जो बच्चे इस समय हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनको बार बार धन्यवाद है बच्चों की तरफ से। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए, और ये हमारे देश का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पर्व है। पहला है स्वतंत्रता दिवस जो 1947 में जिसकी प्राप्ति हुई थी 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को हम मनाते हैं। और दूसरा गणतंत्र दिवस, जब संविधान हमारा लागू हुआ तो उस समय ये गणतंत्र घोषित किया गया, एक रिपब्लिक देश, एक रिपब्लिक कंट्री घोषित किया गया। तो ये दूसरा है। और दोनों का प्रतिदेश, दोनों चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, दोनों अपने में इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन कम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्वतंत्रता मिलना भी एक ऐतिहासिक क्षण था का दिया था। आप मोटा मोटा जानते हैं, इसके अलावा भी सैकड़ों लोग, हजारों लोग अपनी जान को गंवा चुके थे। तो तब जाकर के हमें स्वतंत्रता मिली। और 26 जनवरी इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें संविधान मिला, जिसको बाबा साहब और उनकी टीम ने काफी मशक्कत के बाद इसको तैयार किया और दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। और धन्य है बाबा साहब, जो इतने बड़े, जो दुनिया के जीनियस माने जाते हैं, दुनिया के जीनियस जिनका स्टैचू विदेश में है, जहां वो पढ़े थे अमेरिका में स्टैचू बना है, वहां लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। ऐसे बाबा साहब संविधान रचयिता थे जिन्होंने एक एक बारीक बारीक चीज को छोड़ा नहीं है, सारे विषयों पर उन्होंने संविधान में जगह ली है। तो हमको संविधान मिला और ये 26 जनवरी हमें घोषित किया गया कि इस दिन से ये गणराज्य माना जाएगा, रिपब्लिक माना जाएगा। और तब से उस संविधान का हम आनंद ले रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं और अपने को स्वतंत्र हम महसूस करते हैं। हमारी स्वतंत्रता, आज़ादी की हम जो चाहें वो बोल सकें, जो चाहें हम लिख सकें,
जिसकी भी आलोचना करना चाहे हम उसकी कमियों को उजागर कर सके, तो इसको संविधान को बचाना, गणतंत्र को बचाना, रिपब्लिक को बचाना, स्वतंत्रता को बचाना, ये हमारा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जितने भी हैं, चाहे वो पढ़ने वाले हों या न पढ़ने वाले हों, चाहे वो गांव में रहते हो और वो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं जानते हो, लेकिन उन्हें भी जानना चाहिए कि अगर स्वतंत्रता खत्म हो गई, हम फिर से गुलाम बन गए, तो फिर हम खुली हवा में सांस नहीं ले पाएंगे। हमारे जबान पर ताला लगाया जाएगा कि आप ये नहीं बोल सकते हो, आप ये बोलो। ऐसे तक तो हैं हमारे देश में, ऐसा न जानिए हर देश में पाए जाते हैं लोग। शुरू में जब वो वहाँ जर्मनी में हिटलर शासन में आया, तो उसके पहले नहीं जानते थे कि ये इतना खतरनाक आदमी है। झूठ बोल करके और तमाम प्रलोभन दे करके वो जो वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया, और प्रेसिडेंट बनने के बाद वो जबरदस्त क्रोध का नशा हुआ, जिसमें हजारों लोग बेमौत मारे गए। तो हमको हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है, हमेशा सतर्क रहिए और चाहे जैसे करिए, लेकिन अगर लोकतंत्र पर हमारे, डेमोक्रेसी पर हमारे, गणतंत्र पर हमारे हमला होता है, तो हम हमेशा उसकी रक्षा के लिए खड़े रहें। ये हमारा कर्तव्य है, इसीलिए हर साल ये मनाया जाता है, ताकि ये तरोताजा रहे हमारे दिमाग में। हम ये जाने कि हमको ये काम करना है, ये कर्तव्य हमें निभाना है। और जो षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं, जो इस देश में जात धर्म नफरत का बीज बोते हैं, उनसे हमको सतर्क रहना चाहिए और लोगों को सतर्क करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है और इसकी आज हम प्रतिज्ञा करें। होता भी है, स्लोगन में रहता है कि इसकी रक्षा हम करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे और धन से करेंगे। इसका मतलब हम पूरी अपनी जितना भी चीज हमारे पास है वो हम समर्पित कर देंगे इस देश के संविधान, इस लोकतंत्र, इस सबकी रक्षा के लिए हम अपने को न्यौछावर कर देंगे। तो ये है, और हमें बुद्धिमान होने की जरूरत है, हमें ज्ञानवान होने की जरूरत है, हमें अवेयर रहने की जरूरत है कि कौन जो यहाँ है, जो हम देश बदल करके और इस देश को बर्बाद करना चाहता है, यहाँ का लोकतंत्र खत्म करना चाहता है। उसको जानने के लिए हमें सतर्क रहना पड़ता है, चाहिए सतर्क रहना पड़ता है, और उसके लिए हमें ज्ञान जो है अधिक से अधिक अर्जित करने की जरूरत है। अब जहाँ तक हम आते हैं इस विद्यालय पर, ये आज 20 साल हो गया है इस विद्यालय को स्थापित किए। 20 साल 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और पढ़ाई शुरू हुई थी 2006 में, और ये 2026 चल रहा है। 20 साल हो गया और ये गिरते पड़ते लड़खड़ाते चलते फिरते आज यहाँ तक पहुँच आया है। और 5 साल के बाद जितने भी हमारे छात्र हैं उनको सबको इनवाइट करेंगे और इसकी सिल्वर जुबली बनाई जाएगी 25 साल में 2030 आएगा ना ये 2030। तो जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ से निकल रही हैं, मैं सारे लोगों को इनवाइट करूंगा, जिस रूप में जहां भी हो वो एक दिन अपना समय निकालेंगे और इस विद्यालय में उस दिन उपस्थित होंगे और अपने अपने अनुभव को शेयर करेंगे। तो ये मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये सिल्वर जुबली जब मनाई जाएगी तब अभी ये किया जाएगा और उस समय क्या होगा उस समय देखा जाएगा। भाई 5 साल है, लेकिन जो मेरी परिकल्पना है कि हम झंडा लेकर के और अपने इस पूरे क्षेत्र में घूमेंगे और शिक्षा का अलग जगाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे
कि शिक्षा माने होता क्या है, इसमें से माने क्या है। इसमें से अनोखा शब्द है। लोग पूछते हैं इसमें से क्या है, तब मैं उनको बताता हूँ कि इसमें से माने ये होता है। अब आप कहिए कि अनोखा क्यों है, जरा ध्यान से सुन लो, अनोखा क्यों है। अनोखा तो पहले बात इसका जो वो कॉइनिंग की गई, जो इसका सिक्का बनाया गया, आवाज कहां से आ रही जरा, क्योंकि ये बड़ी अच्छी ऐसी चीज है कि जो हमें जानना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं, नहीं पूछे तो हमें जानना चाहिए। जैसे ये क्वाइन किया हुआ शब्द है, क्वाइन करना माने इसका सिक्का बनाया गया, और ये कोई दूसरा नहीं बनाया है, कोई कंपनी में नहीं बन के आया है, कोई कारखाने में नहीं बना है, न कोई इसको बनाया है, ये मैंने बनाया है। SMACI, इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, रोज बनाता था, रोज बिगाड़ता था, रोज बनाता था, रोज बिगाड़ता था, और अंत में ये क्वाइनिंग हो गई। देखो यस यम, और एक वॉवेल डालने के लिए मुझे आधुनिक बनाना पड़ा, है ना। जैसे पूरा नाम इसका क्या है, सरस्वती देवी, हाँ, तो उसमें वॉवेल लाने के लिए मुझे ए लाना पड़ा, और ए के लिए मैंने हिंदी में लाया आधुनिक। आधुनिक से ए निकाल करके यहाँ कर दिया तो बन गया इसमें से। तो ये एक तो ऐसा शब्द है जो वायर्ड है, उसको लगा दो, अनोखा एक शब्द। दूसरी चीज है यहाँ का जो चिंतन है वो अलग है। जैसे हमको ये था कि मैं अंग्रेजी जान गया,